जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस सीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन है। 50 सीट है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीयू का भाग कौन नहीं है? निम्न में से सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए रैम जो होता है वो सीपीयू का भाग नहीं होता है। मतलब ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है? कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है? तो ऑप्शन डी यानी टच स्क्रीन इज द करेक्ट आंसर। ये इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5। एमएस एक्सेल में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी सेल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, एक प्रकार का प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन 7। बीट का पूरा नाम क्या है? तो बीट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बीट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट। बीट मतलब ये बीट बोल रहा है, BIT। बीट का मतलब पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। UNIVAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। सबसे पहला कंप्यूटर यही निकला था, यूनिवैक। ठीक है, यानी UNIVAC किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो ऑप्शन ए पहली पीढ़ी की ये कंप्यूटर है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपका जो विंडो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर। माउस किस प्रकार का उपकरण है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इनपुट। अगला आपका क्वेश्चन 11। एमएस वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस से सिस्टम में क्या होता है? सेव होता है। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। कंट्रोल जेड से अंडो होता है। ठीक है। अगला आपका 12 नंबर है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो रैम एक अस्थायी मेमोरी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है 13 नंबर। किस फॉर्मेट में हम एक्सेल वर्कबुक सेव करते हैं? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, .XLSX। ठीक है, इसको फिर अच्छा से लिख दें, .XLSX। ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा। एक्सेल वर्कबुक सेव करते हैं .XLSX से। ठीक है। अगला अगला आपका देखते हैं क्या है। 14 नंबर। कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? जो कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन बी रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अगला आपका लैन का पूरा नाम क्या है? 15 नंबर है, लैन का पूरा नाम क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला 16 नंबर। सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है? तो टीबी यानी टेराबाइट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टीबी यानी टेराबाइट। ठीक ना, एमबी का मतलब मेगाबाइट, जीबी का मतलब गीगाबाइट,
टीबी के मतलब टेराबाइट, ये सबसे बड़ी यूनिट की मेमोरी है। कौन है? टीबी यानी टेराबाइट। अगला 17 नंबर, HTML का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन सी, वेबसाइट बनाने में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, कंप्यूटर का कौन सा भाग जो गणना करता है? तो ऑप्शन बी, ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रिंटर। अगला, कौन सी कुंजी दबाने से नया फोल्डर बनता है? 20 नंबर है, कौन सी कुंजी बनाने से नया फोल्डर बनता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से आपका नया फोल्डर बन जाएगा। फिर से बता दे रहे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल पहले चिपना है, उसको चिपे रहना है, फिर उसके बाद शिफ्ट चिपना है, उसके बाद इन चिप देना है, तो आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद आपका ये 21 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा की गति को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए कहते हैं, ठीक है, जी हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है, यानी GHz। कंप्यूटर में डेटा की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो गीगा हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इसमें से कौन इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन सी यानी माउस इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका 23 नंबर, CD का पूरा नाम क्या है? CD का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला आपका 24 है, निम्न में से कौन सी भाषा हाई लेवल भाषा है? इसमें से सबसे जो हाई लेवल भाषा होती है वो पाइथन होती है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाइथन से क्या होता है? तो कोडिंग होता है, कोडिंग से वही वेबसाइट बनता है, गेम बनता है, और भी बहुत सारा चीज बनता है कोडिंग से, ठीक ना। तो ये जो सबसे हाई लेवल की लैंग्वेज है वो पाइथन है। उसके बाद अन्य अगर लैंग्वेज की बात करें तो एक C++ भी होता है, एक जावा भी होता है, पाइथन तो यहाँ पे है ही। तो ये हाई लेवल का लैंग्वेज होता है, ठीक ना, कौन होता है? पाइथन होता है। बस इतना याद रखना है। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका ऐसा नहीं है कि आपका अलग बोर्ड है, आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, लगभग सारे इंडिया का, ठीक ना, अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट उसमें ऐड है, सिलेबस में अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड है, तो 100% चांस है कि पूरा इंडिया भर में कंप्यूटर का सिलेबस देखिए होगा। अब एक्सेल चैप्टर है तो वो एक्सेल चैप्टर झारखंड वालों के लिए अलग हो जाएगा और यूपी वालों के लिए अलग हो जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपका कंप्यूटर चैप्टर है, ठीक ना, तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपके लिए ये वीडियो एकदम है 100%। अगर आपका कंप्यूटर चैप्टर है तो अगर कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन बनता है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। जितना मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पे लाऊंगा 50-50 सीरीज का, सब देखना। वहां पे एक एक क्वेश्चन तुम्हारा, वहां पे एक एक क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं, 95% क्वेश्चन, ठीक ना, प्रीवियस ईयर से आता ही आता है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकता हूँ, 20 में से 3 या 4 क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा, इतना मैं कर सकता हूँ। इसलिए एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, टोटल देखते चलना है, हो सके तो नोट्स बनाते चलना है। तुम जैसे अपना माइंड को या फिर रख सकते हो नोट्स बना के या फिर ऐसे वीडियो देखे, बट चीजों को याद करते चलना, ये चीज ध्यान रखना है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपका कंप्यूटर सिलेबस है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप इसके लिए एलिजिबल है। आप कोई भी कंप्यूटर का वीडियो देख लीजिए, कोई भी जो पढ़ाएगा वो गलत नहीं पढ़ाएगा, सब सही पढ़ाता है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका 27, टच पैड किस डिवाइस का भाग होता है? तो जो टच पैड होता है वो लैपटॉप का भाग होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 28, URL का उपयोग किस लिए होता है? तो वेबसाइट खोलने के लिए होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 29, गूगल क्रोम एक प्रकार का क्या है? गूगल क्रोम एक प्रकार का क्या है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राउजर है।
गूगल क्रोम एक प्रकार का ब्राउजर होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, शिफ्ट शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? क्या बोल रहा है? शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? तो ऑप्शन सी, फाइल परमानेंट डिलीट हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाए, करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट की है ये शिफ्ट प्लस, ये जो शिफ्ट प्लस और डिलीट है ये आपका शॉर्ट की है। ठीक है, इसको जब दबाएंगे तो आपका जो फाइल है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगला 31 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। हम ही जो तुम लोग को ये पढ़ा रहे हैं, जो सीट में मैं पढ़ा रहा हूँ उसका दो का यूज करता हूँ, एक पावर पॉइंट का यूज करता हूँ, एक वन नोट्स का यूज करता हूँ। अभी फिलहाल तुम्हारा वीडियो वन नोट से बन रहा है, दोनों लगभग सेम एप्लीकेशन, दोनों माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो इसका क्या उपयोग होता है? वन नोट्स का भी और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का भी, तो दोनों का एक ही काम होता है, प्रेजेंटेशन को बनाना। ठीक ना, अभी जो तुम जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही प्रेजेंटेशन इसी को बोलते हैं, पीपीटी बनाना, फाइल को वहाँ पे अपलोड करना और उसी के साथ पढ़ाना। जो अभी मैं ये पेन का यूज कर पा रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन के कारण यूज कर पा रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें होती है पावर पॉइंट में, अगर आप चलाने जान जाओगे तो आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर भी बन सकते हो उसके थ्रू, पढ़ाने के मतलब स्टडी दुनिया में। अगला आपका 32, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए होता है? तो अंडो करने के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपका 33 नंबर, एम एस पेंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एम एस पेंट आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला आपका हो जाएगा 34 नंबर, ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वायरलेस। अगला कंट्रोल प्लस पी किसके लिए उपयोग होता है? तो कंट्रोल पी प्रिंट के लिए उपयोग होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला 36, डॉट कॉम का क्या अर्थ होता है? डॉट कॉम, कहीं भी तुम वेबसाइट में जाते होगे तो लास्ट में डॉट कॉम जरूर लगाते होगे, या फिर मेल बनाते हो उसमें लास्ट में gmail.com लगाते हो ना। जो डॉट कॉम होता है वो हमेशा लगाते हैं, बट बहुत सारे लोगों को कॉम का पता नहीं होगा कि कॉम का मेन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो याद रखना, कॉम का जो होता है वो होता है कमर्शियल, COMMERCIAL। क्या होता है? कमर्शियल इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। डॉट कॉम का मीनिंग होता है कमर्शियल। अगला आपका 37, निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से आपका जो एमएस वर्ड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, बाकी आपका विंडो भी है, एंड्रॉइड भी है, लिनक्स भी है। विंडो लैपटॉप के लिए या पीसी के लिए, एंड्रॉइड आपके जो नॉर्मली जो वीवो ओप्पो इस सब में आता है, और लिनक्स जो होता है वो टैबलेट के लिए होता है। अगला आपका 38 नंबर, हैंड कॉपी किसे कहते हैं? हैंड कॉपी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रिंट द्वारा प्राप्त डाटा। हैंड कॉपी किसे कहते हैं? तो प्रिंट द्वारा जो प्राप्त डाटा होता है उसको हैंड कॉपी कहते हैं। अच्छा देखो, जो एंड्रॉइड है ये तो आपका वीवो के फोन में, ओप्पो के फोन में तो मिलेगा, बट ये एप्पल के फोन में नहीं होता है। ठीक है, आईफोन के फोन में एंड्रॉइड एंड्रॉइड नहीं होता है। आईफोन के फोन में क्या होता है? iOS वर्जन सपोर्ट करता है। ठीक है ना, iOS वर्जन सपोर्ट करता है। और जितना भी तुम्हारा वीवो, ओप्पो, रियलमी और इन्फिनिक्स, सैमसंग, इस सब में आपका एंड्रॉइड वर्जन होता है। और एप्पल में जो iOS होता है, एप्पल में एंड्रॉइड नहीं होता है, iOS होता है। यही कारण है कि हैकर लोग बहुत कम ही इसको हैक कर पाते हैं, मतलब पूरा सिक्योर फोन होता है एप्पल। ठीक ना, तो बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूबर लोग हैं या फिर बड़े बड़े ब्रांड लोग जिनका डेटा होता है, तो ज़्यादातर एप्पल का ही फोन रखते हैं। देखो, एप्पल के फोन का सबसे बड़ा खासियत क्या होता है कि अगर किसी के बाई चांस अगर किसी के हाथ में अगर फोन लग भी गया ना, तो वो डेटा तुम्हारा नहीं निकाल सकता है, डेटा नहीं निकाल सकता। अगर इन द केस अगर फोन को कैसे हैक करके अगर रीसेट भी कर लिया तो एक भी डेटा एप्पल के फोन में नहीं बचेगा। अगर रीसेट भी कर लिया तो तुम्हारा डेटा नहीं बचेगा। बट वीवो, ओप्पो के केस में क्या होता है, अगर वो मोबाइल किसी के हाथ में चला गया, अगर वो चाहे तो तुम्हारा डेटा रिकवर कर सकता है, बट एप्पल में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि एप्पल सिक्योर फोन होता है, और यही कारण है कि एप्पल इतना महंगा भी होता है। अगला आपका देखो, खैर ये सब कहने की बात है, तो जिसका जितना बजट उतना ही फोन रखा जाता है, और स्टूडेंट लाइफ में तो काफी कम बजट का ही फोन रखा, तो क्या काम है, बस पढ़ना है और कुछ करना है नहीं। अगला है 39, किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है आपका 40, किस फॉर्मेट में
टेक्स्ट को सुरक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन ए .doc में टेक्स्ट को सुरक्षित किया जाता है। .doc इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर, आईपी का पूरा नाम क्या है? तो आईपी का आपका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका डीएनएस का क्या कार्य है? 42 नंबर है, डीएनएस का क्या कार्य है? तो ऑप्शन बी आईपी को डोमेन में बदलना, आईपी को डोमेन में बदलना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 43, क्या बोल रहा है? डिफॉल्ट, ये इसका हिंदी नहीं है ना, हाँ कोई बात नहीं। डिफॉल्ट एलिमिनेट इन एक्सेल फॉर नंबर इज, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं, सॉरी इसका हम लोग यहाँ पे हिंदी टाइपिंग भूल गए हैं, बट कोई नहीं, इसको यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। डिफॉल्ट एलिमेंट इन एक्सेल फॉर नंबर इज, राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपका लिब्रे ऑफिस एक है, जो लिब्रे ऑफिस होता है वो क्या होता है? तो एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑफिस टूल होता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल ए किसके लिए है? शॉर्टकट कंट्रोल ए के लिए। तो देखो कंट्रोल ए से सब सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी तुम लिखे हो या फिर मतलब जो भी तुम्हारा डिजिट फॉर्म में है ना, जो भी तुम्हारा डिजिट फॉर्म है, जैसे कंट्रोल ए चिप, कंट्रोल प्लस ए चिपोगे, ठीक है, कंट्रोल चिपे रहना है, उसके बाद जैसे ये चिपोगे टोटल चीज सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे देखो कंट्रोल ए चिपे, देखो सिलेक्ट हो गया ना, वहां पे सिलेक्ट हो गया। अब इसको चाहे तो हम बैक स्पेस करके डिलीट कर सकते हैं, हो गया। तो ये होता है कंट्रोल ए का मतलब सिलेक्ट होता है। अगला आपका 46 नंबर, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरीज बस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपका 47, स्प्रेडशीट में सेल को मर्ज करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मर्ज एज सेंटर का उपयोग होता है। अगला 48 नंबर, डिफॉल्ट, एक मिनट, हाँ चलिए, डिफॉल्ट, थोड़ा सा एक मिनट इरर आया है, हाँ डिफॉल्ट फॉन्ट इज एमएस वर्ड 2019 तक, ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट इज एमएस वर्ड, तो क्या हो जाएगा? कैलिब्री, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 49 नंबर देखेंगे, 49 है आपका स्प्रेडशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2019 की बात कर रहा है, स्प्रेडशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 16,384। ठीक है, नेक्स्ट आपका 40 नंबर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन बी ड्रॉप बॉक्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आज का ये सेशन आपका कैसा लगा, प्लीज अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।